मैंने 12 फरवरी को बंबई में एक तकरीर किया था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है ना, तो मैंने बंबई में 12 फरवरी को एक तकरीर किया था कि किसी की बेटी को गुलाब देने से पहले अपनी बहनों को निकाब दे दो। क्या बात है। अजब हाल है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं पब्लिक। चलो सब लोग दिल से दुआ करो कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन बोलो आमीन, पूरा मजमा, आमीन, जोर से बोलो आमीन, आमीन, एक बार और बोलो आमीन, आमीन। हाँ। तकरीर मुझको कुछ और करना था, मगर आप लोगों के दिमाग ने मेरा दिमाग घुमा दिया। जी लगाइए एक बार और जोर से दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तकरीर करना मामूली बात मत समझिएगा। दिन भर सफर करने के बाद रात भर जगना, फिर दिन भर ट्रेन का या प्लेन का सफर करके दूसरी मंजिल पे पहुंचना बहुत आसान समझते हैं आप लोग, बहुत आसान नहीं है। बहरहाल अहले स्टेज थोड़ी देर के लिए जरा सा मेरे सपोर्टर बन जाएं और इस जलसे को जरा सा उठाने की कोशिश करें। मैं एक मतलब पढ़ता हूं, एक शेर हजरत बावकार उलमाए कराम स्टेज पर है। मैं जानता हूं और पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं कि दिनाजपुर, कटिहार, पूर्णिया यानी सीमांचल के कुछ जिले और दिनाजपुर को अगर तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान के उलमा को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए, तो ये पल्ला भारी हो जाएगा, वो पल्ला हल्का हो जाएगा। बेशक। हिंदुस्तान के सारे मदरसे आबाद हैं यहीं के तलबा से। मैं मतलब पढ़ रहा हूं, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। अरे इतना जोर से बोलो कि जो लोग शैतान के नरगे में है वो आपका वजीफा सुन के निकल के भाग आए। हाँ, थोड़ा सा टनाटन बनो। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं नाते पाक के चंद अशार पढ़ता हूं, एकदम छोटी बहार, मगर ज़हन बहुत बड़ा रखना होगा। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में, बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम, मदीना शरीफ में। बेशक। और जोर से बोलिए ना। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम, मदीना शरीफ में। और एक शेर पर सिर्फ उलमाए किराम की दुआ चाहूंगा कि मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। बेशक बेशक। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। बेशक। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। बेशक। और पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए। बेशक। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। हम जानते हैं आप लोग कब बोलिएगा। बेशक। तसव्वुर में बाबू हुजूर की सूरत रखी है। बेशक। खानकाहे समरकंदिया की अंजुमन आराइयां अपनी निगाहों में सजाइए। बेशक। और कौन सा खानदान आज आपके इलाके में आया है, तसव्वुर में बस उसे तलाश कीजिए। बेशक। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं।
आप लोग हौसला दीजिएगा तो कुछ देर तक मैं टान सकता हूं, वरना मैं खुद टना जाऊंगा। बेशक मतलब पढ़ता हूं इरशाद मजहर शम्स। कि हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। आहा खन्नास के डर से। खन्नास बोलते हैं शैतान को। बेशक ये शेर अचानक मुझको याद आ गया है आप लोगों की बेतरतीबी देखकर। बेशक हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। बेशक क्या बात है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसेब भागे सूरय वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। बेशक सुभान अल्लाह सुभान पूरा अल्लाह। मजमा जब तक बोलेगा नहीं तकरीर मेरी शुरू होगी नहीं आज। आहा क्या समझे? बात है। पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। बेशक सुभान अल्लाह। कब तक नहीं बोलिएगा आप लोग, हम देखते हैं। कब तक नहीं बोलिएगा आप लोग, हम देख रहे हैं। काहे को डर रहे हो यार, क्यों डर रहे हो? अब तो इस मेले के बाद, हम नाम नहीं लेंगे, समझना आपका काम है। मेले से पहले जो लोग समझ रहे थे कि भारत का मुसलमान हमारे टुकड़ों पे पलता है, मेले ने बता दिया कि तेरे टुकड़ों पर भारत का मुसलमान नहीं पलता, मुसलमान के टुकड़ों पर तू पलता है। बेशक हक है। बेशक सुभान अल्लाह हक है। तारीख उठाइएगा, उनके मजहबी रहनुमाओं ने मंडप बंद कर लिया, आहा मगर मुसलमानों ने कहा कि हम रहमतुल्लिल आलमीन का कलमा पढ़ने हक वाले है। हैं। बेशक सुभान अल्लाह हक है। हम मजबूरों के लिए अपने दरवाजे नहीं बंद करेंगे। 25,000 जरूरतमंदों में नया कंबल खरीद कर इलाहाबाद के मुसलमानों ने बांटा है और उन्हें खाना खिलाया है। बेशक मरीजों का इलाज करवाया है, इसलिए कि वो जानते हैं कि ओरिजिनल हिंदुस्तानी हम ही हैं, बेशक ओरिजिनल इंडियन हम ही हैं। बावकार उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। आप समझ लीजिए, क्या नाम है, खबर गांव। जी जी अगर आज हजरत खबर गांव में मेरा इंतकाल हो जाए और आप उलमा की मैयत में मेरी नमाज जनाजा हो, खबर गांव के कब्रिस्तान में मुझे दफन करने को लोग ले जाएं, तो वहां पर हर मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़कर कहेगा कि हम हिंदुस्तानी। बेशक जी जी कुरान पढ़कर हर मुसलमान का बच्चा कहेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप समझे ना समझे, इधर का मामला समझ में आएगा। जैसे ही जनाजा मेरा कब्र में लिटाया गया, मुफ्ती जाहिद साहब दिगर बावकार उलमा की मैयत में लकड़ी डाल दी गई, अब मिट्टी देने का ऐलान हुआ, तो कोई मुसलमान खामोश नहीं है। हर मुसलमान कुरान पढ़ा, मिनहा खलकनाकुम। बेशक 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 किस दिन बोलिएगा, मिनहा खलकनाकुम। है दुनिया वालों, मुझे तुम इधर उधर का समझ रहा था, देख मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए। हक है। बेशक सुभान और सिर्फ पैदा नहीं हुए, सिर्फ पैदा नहीं हुए, वो फीहा नुईदुकुम, हम इसी मिट्टी में जा भी रहे हैं। और ऐ गद्दारों सुन लो, हम गद्दार नहीं हैं, मरने के बाद भी अपना वतन नहीं छोड़ेंगे। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब कयामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की जमीन से उठेंगे। आगे आगे इमाम अहमद रजा होगा और सारी कौम कहती जाएगी, काबा के बदलो दो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। तकबीर नाराए रिसालत, उनसे सलामी, फैजाने हुजूर आले, फैजाने बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जोर लगाओ ना। बहुत खूब बहुत खूब। मैं एक इशारा कर रहा हूं हजरत, जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे, आहा क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और गांव वालों,
जागो, तकरीर सुनना है तो जागो। बेशक बेशक। जब मेरे गरीब नवाज बाहर थे, आहा, नहीं समझे अभी भी, बाहर थे, भीतर नहीं, आहा, बाहर थे, तो दुश्मन बाहर बाहर गया था। आहा, दुश्मन बाहर बाहर गया। बाहर बाहर गया था। रिजल्ट मालूम है, आज मेरा गरीब नवाज भीतर है तो दुश्मन भीतर भीतर जाने की कोशिश कर रहा है। अबे जो नतीजा कल निकला था वही नतीजा आज निकलेगा। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, आज निकलेगा। बेशक आप लोग सहारा दीजिए। बेशक बेशक मैं मरीज आदमी हूँ, बेशक। समझे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? क्यों नहीं कहते सुभान अल्लाह? भूल गए क्या? सुभान अल्लाह। संभालिए थोड़ा सा। सुभान। किस तरह से उतरा था नशा, भूल गए क्या? बेशक। कुछ याद नहीं तुमको जरा, भूल गए क्या? जयपाल बहुत उड़ने की कोशिश में लगा था, क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? क्या हाल खड़ाओं ने किया, भूल गए क्या? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अभी भी कोई कुरान का पढ़ने वाला या सुनने वाला उस गैप में बैठ जाता तो दूर से कुआं की तरह वो नहीं लगता। क्या बात है। पता नहीं क्यों उस जगह पे कुछ है क्या है? यहां से तो नजर नहीं आ रहा है, अगल बगल देखने वाला बताएगा उस जगह पे कुछ है क्या। किसी को सूरह नास याद हो तो पढ़ के दम कर लो, आके बैठ जाओ। अरे क्या जलसे में आए हो तो एकदम पोल्ट्री मुर्गी की तरह बैठे हुए हो। पोल्ट्री मुर्गी खा खा के तो तबाह हो गए हम लोग, पूरा उसका असर हो गया, 100% उसका असर हो गया। हाँ, हजरत अफ्रीका वाले बंदर आज भी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए उनके समाज में, उनके माशरे में उछल कूद नाच गाना ज्यादा है, खेल तमाशे। लंदन वाले आज भी सुअर शौक से खाते हैं, इसलिए ज़िना, बेहयाई, बदकुमाशी आम है। लंदन दुनिया का वाहिद, यानी इंग्लैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां साल में 1,80,000 हरामी बच्चे पैदा होते हैं। जैसा गोश्त खाया वैसा नेचर, जैसा जानवर इस्तेमाल किया वैसा, आगे का जुमला बोलो ना, वैसा नेचर। इत्तेफाक से हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले पोल्ट्री मुर्गी खाते हैं, अब वही नेचर हो गया। आंख बंद करके पोल्ट्री मुर्गी को देखो, आंख बंद करके फार्म की मुर्गी को, 2000 मुर्गी एक जगह जमा हो और उसका ज़बह करने वाला छुरा लेके जाएगा और 2000 के बीच में से एक मुर्गी को उठा लेगा। मजाल नहीं है कि एक मुर्गी भी उठकर एहतजाज कर दे, मजाल नहीं है कि एक मुर्गी भी बोल दे कि ये क्या कर रहे हो। जो सिफत पोल्ट्री मुर्गी की हो गई वही मिजाज खा खा कर अपना हो गया। हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारी पेशानियों में सजदा का शौक नहीं आया, कुरान की तौहीन हो रही है, बेटों को हाफिज़े कुरान बनाने का जज्बा नहीं आया, मज़ारात की दीवारें तोड़ी जा रही है, हाथों में तस्बीह लेने का हुनर नहीं आया। अरे निकल पोल्ट्री मुर्गी की दुनिया से और जमाने की आंखों में आंख मिलाकर बोल, हम पोल्ट्री मुर्गी वाले नहीं है, हम तो मैदान करबला वाले हैं। जरा सा हाथ उठा के बोलो, पूरा मजमा बोलो, थोड़ा जलसा को स्टार्ट तो होने दो। हाँ, फिर तो तकरीर सुनोगे। हजरत, जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान इस वक्त जहां भी रहें अपना रंग जमा के रहें।
जी बेशक अपना रंग जमा के रहे, अपना रंग जमा के रहे। अपना रंग। अब तो यही करना ही चाहते हैं आप लोग, तो वही करवाइए हमसे। अपना रंग, अपना रंग कैसे? धान की तरह रोप के, गेहूं की तरह दाना छींट के कैसे रंग जमाएंगे? हजरत 2009 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब तक भुगत रहा हूं। यह दाहिना पैर मेरा 2 टुकड़े हो गया था, 18 महीना में बिस्तर पे था। पैर सीधा किए किए दूसरा पैर भी डैमेज हुआ। अल्लाह का फजल है कि वक्त पर सही ढंग से नमाज पढ़ लेता हूं, वरना डॉक्टरों ने यह कहा था कि आपका पांव अब इतना नहीं मुड़ेगा कि आप बैठ के सजदा कर सको। मैंने कहा तुम्हारा काम है इलाज करना, शिफा देना मेरे परवरदिगार की मर्जी। बेशक बेशक तुम अपना काम कर, रब की जो मर्जी होगी। अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में सजदे की तौफीक अता फरमाया होगा तो मैं सजदा करता रहूंगा अपने खुदा का। कहीं जलसा नहीं। कलकत्ता वालों को मालूम हुआ कि मौलवी फंसा हुआ है, कलकत्ता ही में है, 10 मुहर्रम है, जाओ उसको एम्बुलेंस में उठा के ले आओ। आया लोग, नौजवान लोग 10 मुहर्रम को जबरदस्ती उठा के ले गया तकरीर करने के लिए। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है मटिया बुरुज। वहां गए शहर तकरीर करने हजरत, तो मेन रोड के किनारे देखा एक लाइन से 10-12 ड्राम रखा हुआ है और लाल कपड़े से ढका हुआ है। उस वक्त जिन लोगों की गवर्नमेंट थी वहां, वो वाम फ्रंट कम्युनिस्ट थे, उनका झंडा लाल था। अब मुझको सियासत से बहुत एलर्जी है भाई, बहुत एलर्जी है। सियासत का जमाने में कोई घर नहीं होता, ये वो औरत है जिसका कोई शौहर नहीं होता। बहुत एलर्जी है। मैंने कहा है गाड़ी रोकेगा मत, आगे बढ़ा। मगर शायद पान खाया था, थूकने के लिए मुंह बाहर निकाला, देखा ड्राम के करीब जितने नौजवान खड़े थे सब टोपी पहने हुए थे। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी बैक कर, मुसलमान टोपी पहने हुआ है, इसका मतलब यह है कि कोई नेता आने वाला नहीं। बोला क्यों? बोला नेता आएगा तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। मैं करीब आया, मैंने एक नौजवान से कहा बेटा इस ड्राम में क्या है, तो हम ही को नापने लगा गज फीता लगा के। बोला कैसे मौलाना है, आपको पता नहीं ड्राम में क्या है? बे ड्राम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक? बोला आज तकरीर करने आप जा रहे हैं और आपको ड्राम नहीं मालूम? हमने कहा अरे मैं नहीं जानता ड्राम में क्या है। बोला कैसे मौलवी आप कहाँ पढ़े हैं कि आपको ड्राम नहीं मालूम? गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा बे 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, कसम खुदा की किसी किताब में बाबुल ड्राम आया हो तब ना हम तुमको समझाएं। बाबुल डराम ये तो कहीं आया ही नहीं। नखड़ा छोड़, ये बता है क्या? एक नौजवान ने सीना ठोक कर कहा मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा इसी शहर में मैं रहता हूं, हलक फाड़ के चिल्लाता हूं तो 2 रुपया जुमा में चंदा देते हो, 12 ड्राम दूध का शरबत ओरिजिनल माल का मौलाना, एकदम ओरिजिनल। हमने कहा हमको यकीन नहीं है, हटा कपड़ा देखा शरबत, और जब कपड़ा हटा के शरबत दिखा को दिखाया ना तो मेरा तो एकदम दिमाग सनक गया। हमने कहा जग डाल के जरा उसको हिला भी तो। जग डाल के जब हिलाया ना तो गुस्से में हाथ बढ़ा के खिड़की से मैंने एक नौजवान का कॉलर पकड़ लिया, मारूंगा दिन में अंधेरा छा जाएगा। अबे ये दूध का शरबत है? बोला हाँ मौलाना, कसम खुदा की ये दूध का शरबत है। मैंने कहा 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी शक्कर कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोल तू पागल है कि हम पागल? बोला क्यों? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, जालिम तू दूध का शरबत कहता है। नौजवानों ने कहा मौलाना इसीलिए तो बोले कि आप कुछ नहीं जानते। हमने कहा क्या मतलब? कहा करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे,
मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, हर जगह 72 का जलवा नजर आता है। जोर से बोलना तब मैं आगे बढ़ूंगा। हर जगह 72 का जलवा नजर आता है। चले जाओ दरभंगा खानकाहे समरकंदिया में तो वहां भी देखो 72 का जलवा है। आज तुम्हारे खबर गांव में बाबू हुजूर आ गए, यहाँ भी 72 का जलवा है। कदम बढ़ाते जाओगे सादात की दुनिया पे नजर पड़ती जाएगी और 72 की जलवागाह तुम्हें नजर आती रहेगी। मौलाना जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसलिए हमने दूध का शरबत कहा। मैंने फौरन नौजवान का हाथ चूम लिया का तूने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। अब तो हम भारत में 40 करोड़ है, अगर हमने नमाजें पढ़कर अपना रंग जमा लिया तो कुर्सियों पर गद्दार नहीं बैठेगा, गरीब नवाज का वफादार बैठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अगर सुनने का मूड बनाओ तो मैं कोशिश करूं सुनाने की। बेशक बेशक। जरूरत से ज्यादा मैं थका हुआ हूं। हाँ, लगता है कोई सूर्य नाश पढ़ दिया है। जो लोग आया है एकदम वाकई बहुत टनाटन है वो। बेशक हाँ। बेशक। बहुत टनाटन है। ये जो 2-4-10 लड़कियां और औरतें मर्दों के सामने खड़ी हैं, चल भाग औरतों की तरफ जा। बिल्कुल 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 हक है। हैं? रजाकारान अगर बाहयात है भाई तो ये औरतों को मर्दों से निकाल करके औरतों की जगह पे ले आके बैठाएं। यहां सामने जगह खाली है औरतों के लिए। ये मेहमान के लिए हो तो हो, लेकिन अभी औरतों को यहां बैठा दो। प्रधान खोले दो, प्रधान खोले दो। अरे इधर मोरादार बीच जतला और अच्छा सब इधर आगो तो से बैठो। हाँ, ये भाषा ठीक समझेगी वो। मर्दों के साथ बैठ रही हो, अच्छी बात नहीं है। नहीं सुन रही है वो, उर्दू नहीं समझती है का? समझती है तो उठ काहे नहीं रही है? रजाकारान भाई जरा कोशिश करें आप वहां से उठाएं लोगों को। समझिए समझिए। हाँ, समझिए समझिए, लगता है उर्दू समझिए। अल्लाह करे अरबी भी समझ ले। चलो मेला में मत जाओ, जलसेगा में आओ। आज तुमको समझाते हैं हम कुरान कैसे याद करेंगे, तुमको समझाते हैं कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। उर्से सलामी की मुकम्मल बरकत लेके जाओ कौम की बेटियों। जल्दी जल्दी करो तकरीर सुनो, अबे टाइम नहीं है। और इधर जो लोग खड़े हैं इनसे गुजारिश है, मर्द हजरात बैठ गए तो तकरीर सुनना है। एकदम 1 साल तक नशा चढ़ा दूंगा तकरीर का। तकरीर सुनना है तो बैठ जाओ। 1 साल तक नशा नहीं उतरेगा तकरीर का इंशाअल्लाह। इसलिए कि ईशा की नमाज पढ़कर बाबू हुजूर का हाथ मैंने चूमा है। बेशक बेशक बेशक। समझे? जी जी। और खुश नसीबी है कि आज बाबू हुजूर के साथ बैठकर अपने उनके दस्तरखान पे खाया है। क्या बात है, क्या और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोश्त उनको पसंद है वो अपने हाथ से उठाकर उन्होंने प्लेट में रखा है। क्या बात है, सुभान आज अल्लाह। तो मैं एकदम बोलने के मूड में आ गया हूँ। सुनना है तो आ जाओ, जी जी। सुनना है तो एकदम जल्दी से आके बैठ जाओ। औरतें तुम भी एक तरफ हो जाना। हाँ, बैठा इनको। अरे वहां जरा सा उनको घुसने के लिए रास्ता तो बनाओ, उनको दिक्कत हो रही है। कितना अच्छा लग रहा है बताओ तो। नहीं 2 मिनट हम रेस्ट करेंगे, मगर अफरा तफरी खत्म करेंगे। जी जी। हाँ, चलो चलो चलो। हालांकि ये भी सही नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत बड़े हराम से तो कम से कम बच जाएंगे। गुनाह से बचना तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह महफूज रखे, आमीन कह दीजिए। नजर तो हर हाल में चली जाएगी, चाहे जितनी हम आंख बंद करें, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता।
लेकिन चलिए अल्लाह ताला फजल फरमाएगा, वो गफूरुर रहीम है, हम सबकी मगफिरत फरमाएगा, आमीन आमीन जरूर। हम सबकी मगफिरत फरमाएगा। मैं हो गया रजाकार हजरात, वॉलंटियर हजरात हो गया, तो आप लोग भी बैठिए, वरना हमको समझ में नहीं आएगा कौन रजाकार है, कौन वॉलंटियर है, कौन सुनने वाला है, कौन सुनाने वाला है। मौलाना मजहर शमसी साहब, जी आप इसी इलाके के, जी जी इसी गांव का हूँ। इसी गांव के? जी कसम खुदा की बहुत सलीकामंद बनाया है आप लोगों ने औरतों को, वरना इतनी औरतें इकट्ठा हुआ चुप हो है? ये बहुत बहुत मुश्किल जुमला है कि नहीं है? हजरत दो औरत 12 बरस तक एक साथ जेल में थी, एक ही कोठरी में, एकदम खाना पीना रहना सहना एक साथ, दोनों एक ही दिन रिहा हो गए। बात करते हुए जेल के गेट से निकले, और जब दोनों का रास्ता अलग हुआ तो कहती है जा बहन, फिर मौका मिलेगा तो बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है आप लोग बहुत सलीके से बैठिए, कम से कम ये साबित कर रही हो तुम लोग कि ये फरवरी का महीना है, इसलिए कि फरवरी साल में ऐसा महीना है जिसमें 2-3 दिन कम होता है, औरतें उसी महीने में कम बोलती हैं। अब जी लगाइएगा, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं ताकि तकरीर शुरू कर सकूं। जी जी बेशक। पढ़ूं 4 मिसरा? है पढ़ूं? पढ़ूं? बहुत भयानक है, पढ़ें? अच्छा पहले हम ट्राई करते हैं, दूसरा मिसरा पढ़ के। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। आपका और कौन काम बच गया? अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह। प्रैक्टिस कर लो, तीसरा चौथा मिसरा बर्दाश्त नहीं होगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हाँ, अब रंग में आओ। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। जब तक बोलोगे नहीं अगला लफ्ज आएगा ही नहीं मुझको। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, ठहर जाए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, रुक जाए तो लाजवाब, हाथ उठा दे तो लाजवाब, हाथ बंद कर ले तो लाजवाब, नजर बुलंद कर ले तो लाजवाब, नजर झुका ले तो लाजवाब। आयशा के घर में हो तो लाजवाब, फातिमा के घर में हो तो लाजवाब, अबू बकर के घर में हो तो लाजवाब, उमर की अदालतों के शामियाने में हो तो लाजवाब, उस्मान की सखावतों की अंजुमन में हो तो लाजवाब, वो उम्मे हानी के घर में सो रहा हो तो लाजवाब, जिब्रील पेशानी मले तो लाजवाब, वो बुर्राक पे बैठे तो लाजवाब, मस्जिद अक्सा पहुंचे, आदम कहे लाजवाब, नूह कहे लाजवाब, शीश कहे लाजवाब। मैं बूढ़ा आदमी तकरीर कर रहा हूं, आप लोग जवान होकर मुंह ताक रहे हैं। हा? बूढ़ा लत पे शौकिया का नहीं, पॉकेट में आधार कार्ड है। लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत आप लोग दुआ देंगे, मैं एकदम आंख बंद करके 2-4 मिनट टानने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत मजहर शमसी साहब, दीगर उलमाए किराम, मैं नाम नहीं जानता, माफ करेंगे। परवरदिगार आलम ने इस पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात को पैदा किए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, फरमान भी देता रहा, अपना हुक्म भी देता रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया ए जमीन हो जा, जमीन जब हो गई, रब ने फरमाया ए जमीन फैल के बता तू कौन है, ए पानी तू बह के बता तू कौन है, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है, ऐ फूल मेरे नबी के पसीने का पैरहन बन के बता तू कौन है, खुशबू दे के बता तू कौन है, ऐ कांटों दुश्मनों को चुभन दे के बता तू कौन है, ऐ पत्थर कुफ्र की कैद में, तो कुफ्र की कैद में मेरे नबी की रिसालत की शहादत देकर तू बता तू कौन है। अल्लाह ने जो है मौसम को पैदा किया, तब्दीली आबो हवा की बुनियाद पर तू बता तू कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता तू कौन है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, देखता हूं कई दिन आप नहीं बोलते हैं। अल्लाह
ने खला को पैदा किया। कहा तू अपने अंदर राज को पोशीदा रख के बता कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, कहा चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, चांदनी बिखेर के बता तू कौन है। सितारों को पैदा किया, झिल मिला के बता तू कौन है। कहा कशा को पैदा किया, कहा मेरे नबी के तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब और आगे बढ़ो खबरगाह वालों, अल्लाह ने आदम को पैदा किया, ए आदम मैंने नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल जुरत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह व जफर दिया, तू बता तू कौन है। सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। इदरीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। यूनुस मछली के पेट में बचा